डिफिकल्ट है यार, बहुत डिफिकल्ट। मतलब तुंगनाथ से जो चंद्रशिला पीक थी ना यार, वो तो मतलब समर्स में कर लो यार, विंटर्स तो स्नो नहीं है। आप सुबह सुबह फ़ोन गिरने वाला था हाथ से। ये व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीव मी। मतलब ये व्यू मैंने आई डोंट थिंक कभी क्लिक किया होगा, क्योंकि मैं कभी इतनी लेट आया ही नहीं उस रास्ते से। अगर आपको दिख रहा होगा वो हिरन, तो यार ये फन है इस रास्ते से ना आने का। जब भी महादेव, अब मैं यहाँ से यार वापस जा रहा हूँ। कहाँ पे? नीचे चोपता की साइड। तुंगनाथ धाम क्रॉस कर चुका हूँ। तुंगनाथ धाम पीछे उस तरफ रह गए हैं। अब मैं यहाँ से बढ़ूँगा आगे, और आगे जल्दी जल्दी पहुँचें यार। 3 बजे तक पहुँच जाएँ तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें ना यार घर भी जाना है। और रास्ते में बर्फ़ पड़ी है, वो तो कोई बात नहीं, चला लेंगे, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी बस जल्दी पहुँच जाएंगे घर तो अच्छा है। बट राइट नाउ डेड टायर्ड, सीरियसली कह रहा हूँ, डेड टायर्ड। हर हर महादेव। तो हर जगह बर्फ़ एज़ यूजुअल। 2 किलोमीटर नीचे आ चुका हूँ शायद मैं तुंगनाथ धाम से। अब 2 किलोमीटर और नीचे आना है यार। हालत तो ख़राब हो चुकी है यार, बहुत भयंकर। पर अभी भी चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं हम, साफ सी बात। बहुत डिफ़िकल्ट है यार, बहुत डिफ़िकल्ट। मतलब तुंगनाथ से जो चंद्रशिला पीक थी ना यार, वो तो मतलब समर्स में कर लो यार, विंटर्स तो 3-4 फीट बर्फ़ में धस, आप पूरे धस जाओगे। उसके बाद फिर कैसे ट्रैक करोगे बताओ? बहुत डिफ़िकल्ट था। अब दिखाता हूँ यहाँ से भी आगे रास्ता भी, मतलब इतना इजी तो नहीं है, बर्फ़ पड़ी हुई है जगह जगह, तो स्टिल डिफ़िकल्ट टू वॉक। बट ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा ही, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये अभी आगे का रास्ता जिसकी हालत अभी भी ख़राब ही है, कोई इतना अच्छा रास्ता नहीं है, तो नीचे उतरना मुश्किल हो रखा है। सबसे ज़्यादा डर तो एक ही चीज़ का लगता है कि आप स्लिप ना हो जाओ। तो ये रास्ता यार, और आगे देख लो फिर से पूरी बर्फ़ आ गई है। तो बस इस ट्रेल पे चलते रहो और ध्यान से चलते रहो, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते यार। और ये है पूरी आगे की ट्रेल चलती हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सिर्फ टाइम रह गया है, टाइम नहीं सॉरी, डिस्टेंस रह गया होगा आधा किलोमीटर। तो अब थोड़ी देर में नीचे पहुंच जाएंगे यार। टाइम हो गया है अराउंड 3:30, तो 4 बजे यहाँ से निकल लेंगे। खाना वाना रास्ते में ही बनाया जाएगा और रास्ते में ही खाया जाएगा। अपना आराम से ओट्स बनाएंगे, वो भी मेरे को तो वेजिटेबल ओट्स, मतलब मसाला ओट्स पसंद नहीं है, तो मैं तो अपने दूध वाले ओट्स बना लूँगा आराम से। तो दूध वाले ओट्स बना के अपना खा के यहाँ से निकल लेंगे। तो अभी भी टफ़ है यार, मतलब आधा किलोमीटर रह गया, बट स्टिल पूरा स्नो पे ही आप चल रहे हो तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है। तो अभी भी यही सीना है। तो ये है जो आगे की अभी भी हाल है नीचे उतरने का। ऑब्वियसली सेम ही रहना था, क्या चेंजेस होने से। जब चढ़ाई करी तब भी बर्फ़ थी, उतराई करते हुए क्या सीन हो गया थोड़ा सा कि धूप की वजह से ना बर्फ़ अब पिघलने लग गई है। तो उसकी वजह से वो जो ब्लैक आइस बननी शुरू होती है ना, अगर वो बननी शुरू हो जाए तो दैट्स अ बिग इशू। अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो बस मैं यही देख रहा हूँ कि बर्फ़ पिघल रही है। ये रात को मेरे ख्याल से ब्लैक आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम तो अपना निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तुंगनाथ महादेव दर्शन हो गए, चंद्रशिला पीक भी चले गए थे जहाँ पे राम जी ने तपस्या करी थी, और वहाँ पे राम जी का मंदिर भी देख लिया था। साथ में शिव जी का एक छोटा सा शिला भी थी जहाँ पे उनका शिवलिंग रखा हुआ था, और साथ में उनकी मूर्ति भी रखी हुई थी, तो वहाँ भी हो गया था। अब आई थिंक बस 10 मिनट और फिर पहुँच जाएंगे नीचे अपनी गाड़ी तक। हर हर महादेव। तो अब मुझे लगा था कि 10 मिनट होंगे, बट 10 मिनट नहीं, सामने 2 मिनट ही हैं और हम नीचे उतर के। तो टोटल हमें 1.5 घंटा लगा होगा। अराउंड 2 बजे तुंगनाथ से नीचे उतरना शुरू हुए थे और अब 3:30 हो गए। चंद्रशिला से उतरने में ज़्यादा टाइम ही लगा था मुझे, तब मुझे आई गेस मैक्सिमम 30 मिनट्स लगे होंगे या उससे कम ही लगे होंगे, क्योंकि जो चंद्रशिला था वहाँ का थोड़ा जो
टेरेन था वो बहुत टफ़ था भाई, वहाँ बहुत मुश्किल था ऊपर चढ़ना, और नीचे उतरना भी वहाँ आसान नहीं था। पर यहाँ बस अब पहुँच ही गए हम, तो बस। अरे अभी थोड़ा दूर है यार, अभी भी थोड़ा दूर है। मुझे लगा था इन हट्स को देख के कि पहुँच गए हैं, बट अभी भी थोड़ा दूर है, शायद 2 मिनट या 3 मिनट। ये जो कौवे हैं मेरे सामने, क्रूज़, मुझे इनका एक बात समझ नहीं आती। मतलब ऋषिकेश में या फिर यहाँ पर पहाड़ों में काले होते हैं, प्योर ब्लैक, बट जब दिल्ली पहुँचते हैं ना तो उनका कलर पता नहीं क्यों अलग होता है, आई डोंट नो। मतलब वहाँ आपको प्योर ब्लैक नहीं मिलेंगे, वहाँ थोड़े डिफरेंट से होते हैं। एंड इन फैक्ट जब मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया था तो वहाँ भी मैंने प्योर ब्लैक ही देखे, जबकि वो तो कोई हिल एरिया भी नहीं था। प्लेन्स में भी मेलबर्न में प्योर ब्लैक थे, तो वो बड़ा सरप्राइजिंग था। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। ये जो मुझे सामने गेट दिख रहा है, क्यों? इसके बाद बस मेरी गाड़ी खड़ी है और मुझे अपनी गाड़ी में बैठना है और यहाँ से निकलना है। हालत हो चुकी है यार बहुत बढ़िया वाली खराब, पर ये गेट आ गया है तो क्या बताऊँ मैं, कितना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं। अब बस जल्दी से गाड़ी में सब सामान फेंकना है। जूते पता नहीं जुराबे चेंज करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि पूरी गीली हो चुकी हैं, बर्फ़ जूतों के अंदर तक समा गई थी, तो वो एक देखना पड़ेगा। बाकी बैग फेंक के बस भागना है यार यहाँ से, अब हिम्मत नहीं हो रही। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो गाइस अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, ऑल सेट, सामान सब रख दिया है, सब कुछ रह गया है, तो बस अब यहाँ से निकलना है और पहुँचना है हमें ऋषिकेश। जय शिव शंभू शिव शंकर, मंगल महादेव, हर हर महादेव। अपनी गाड़ी ऑल सेट जाने के लिए बस निकलते हैं अब यहाँ से। जय शिव शंभू, मंगल महादेव। सोचा चलते चलते टेम्परेचर चेक किया जाए, -3 डिग्री आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं गया हूँगा कहाँ पर, चंद्रशिला पीक, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से -6 हुआ होगा। एक्सपीरियंस तो बहुत भयंकर था, लेकिन यार बहुत टायरिंग भी था, मतलब नॉट इजी। टुंगनाथ तक ही लोगों की हालत ख़राब रहती है, फिर चंद्रशिला वैसे 1 किलोमीटर है, लेकिन वो 1 किलोमीटर तो भाई स्कैरी है। जो रास्ते हैं ना वो इतने नैरो है, साथ में खाई है, डर बड़ा लगता है वहाँ पे यार बहुत ज़्यादा। तो पर हाँ, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप जाओ। जब ऊपर आप पहुँचते हो ना और जो आपको व्यू दिखता है ना, वो जो बड़ी बड़ी पीक्स दिखती हैं, नंदा देवी, त्रिशूल पीक, केदारनाथ रेंज और चौखंबा, आप कहोगे यार ये क्या दिख गया, और अभी भी आप कहोगे ये क्या दिख गया, क्योंकि आपको सामने दिख रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी ये दिख गया और ये चलता रहेगा अभी काफ़ी टाइम तक, फिर थोड़ी देर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली जहाँ चोपता एंड होगा उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चोपता से ही मेरे ख्याल से बर्फ़ स्टार्ट हुई थी दिखना, उसके बाद तो फिर उससे पहले तो बर्फ़ नहीं थी, तो इसलिए चोपता पे ख़त्म हो जाएगी बर्फ़, उसके बाद थोड़ी बहुत दिखेगी। बस मज़ा आ गया।
हर महादेव। तो मैं यहाँ पे चोपता पहुँचा था। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे शूट कर लूँ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो कैंप्स होते हैं जगह जगह, जो आप कभी भी विंटर्स में आ सकते हैं और कैंप्स में रह सकते हैं। आई मीन बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि चारों तरफ स्नो पड़ी होती है। कभी कभी ऐसा होता है स्नो नहीं है, आप सुबह फ़ोन गिरने वाला था हाथ से। कभी कभी ऐसा होता है कि स्नो नहीं होती है, तो फिर क्या होता है बेसिकली आप सुबह उठते हो और आपको स्नो दिखती है। तो लेट मी स्विच टू दी अदर कैमरा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा होगा सारे के सारे कैंप्स इस साइड पे, ये सारे के सारे इधर कैंप्स हैं। अभी मैं यहाँ से नीचे की साइड जाऊँगा तो मैं आपको और कैंप्स दिखाऊँगा। यहाँ पे थोड़े कम है तो, बट आगे की साइड थोड़े ज़्यादा कैंप्स हैं। यहाँ कम हैं और यहाँ खाने का थोड़ा सा ये पूरा एरिया बना हुआ है यहाँ पर। और गाय बोल रही है घर निकल लो, लेट हो गए हो आप। तो मैं भी गाय माता को बोल देता हूँ जी बस मैं भी जाने वाला हूँ। अब ये गाय माता बोल रही थी, तो अब चलते हैं घर यहाँ से। हर हर महादेव। ये भी थोड़ा सा रिस्क हो गया था क्योंकि मैं अपना 4x2 में चला रहा हूँ, इसीलिए तो गाड़ी पूरी की पूरी स्किड कर गई थी, बढ़िया वाली लहर गई थी। एक बार राइट में गई, एक बार लेफ्ट में गई। शिव शंभू। तो अब हम वापस चोपता की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि हमें वापस आना पड़ा टुंगनाथ। उसका रीज़न ये था कि मेरा लैपटॉप तो नहीं था उसमें, पर फिर भी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे और जो कि छूट गए थे। थैंकफुली चोपता तक पहुंच के पता लग गया, क्योंकि जब मैं चोपता पे अपना वीडियो बना रहा था तो आई रियलाइज़ कि मेरा गिम्बल नहीं है जो कि लैपटॉप बैग में था। और भी कुछ इक्विपमेंट्स थे बट वो सबसे एक्सपेंसिव था। तो हम वापस गए, तो जिस शॉप से हमने जूते वूते लिए थे उस शॉप पे उसने संभाल के रख दिया था। तो फिर जाके पूछा, उसने बोला हाँ जी ये रहा आपका बैग। हमने उसे खुशी खुशी उससे बैग ले लिया और उतनी ही खुशी के साथ उसको 500 रुपये दे दिए। एंड भोलेनाथ जी को लगता है, हम भोलेनाथ जी ने हमें दोबारा बुलाना था लगता है, इसलिए हम दोबारा वापसी टुंगनाथ चोपता तक गए और वहाँ से फिर हाथ जोड़ गए, फिर वापसी अब घर जा रहे हैं। तो हम फिर से चोपता की तरफ ही जा रहे हैं, जो हम पहले ऑलरेडी मैं जा चुका था, पहुंच चुका था, जहाँ पे सारे कैंप्स लगे हुए हैं। बट अब फिर वहीं पे जाते हैं। तो ये एक छोटा सा सीन हो गया था, बट भोलेनाथ जी बचा ही लेते हैं जैसे तैसे। एक बात तो है, जो मेरी गाड़ी झूली थी उसका रीज़न मैं ही था, अगर मैं सही बताऊँ। क्योंकि मेरा जो बैग छूट गया था पीछे, तो फिर मैंने यू टर्न लिया और फिर मुझे जल्दी हो रही थी, मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा। इसीलिए मैंने थोड़ी स्पीड जो है वो भी बर्फ़ के ऊपर बढ़ा दी और रेस दे दी। और क्या जो मेरी गाड़ी लहरी थी ना, मतलब संभल गई जैसे से संभाल ली भैया, अदरवाइज़ ना खड्डा हो जाता बहुत भयंकर वाला। अगर लेफ़्ट साइड को मेरे राइट साइड को जाती तो पहाड़ में टकराती, वो तो फिर भी ठीक था। अगर मेरे लेफ़्ट साइड में जाती ना तो वहाँ खाई से नीचे जाती, और भगवान ही बचाए, क्या ही बोलूँ मैं क्या होता था। तो भोलेनाथ जी ने बचा लिया दोनों जगह।
बैग भी वापस मिल गया और जो गाड़ी लहराई थी बड़ी भयंकर, वहाँ भी काम चली गया। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, इवन बोलना भी आसान नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको सच से बताऊँ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आपको पैसे तो मेरे बैग में दिख रहा होगा, ये सब यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं छोटे छोटे, ये सब खुले हुए हैं। बट मैं आपको दिखाता हूँ जो कैंप्स है सारे के सारे कहाँ पर हैं, दूसरे कैमरे में स्विच करके। यहाँ पे आपको सारे कैंप्स दिख जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे कैंप्स हैं, कुछ कैंप्स यहाँ पर हैं और कुछ कैंप्स आपको यहाँ ऊपर भी दिख जाएंगे। तो बहुत सारे कैंप्स हैं, इनफैक्ट वहाँ लेफ़्ट साइड में भी और कैंप्स लगे हैं। तो कुछ कैंप्स यहाँ हैं, कुछ कैंप्स यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ऊपर दिख जाएंगे, और ये ही नहीं वहाँ पे भी आपको कैंप्स दिखेंगे वो ऊपर तक। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ नीचे भी कैंप्स हैं, यहाँ भी नीचे बहुत सारे कैंप्स हैं। एक कैंप सामने वो रहा, आई डोंट नो यहाँ से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बट लेट मी ट्राई। यहाँ से तो नहीं दिख रहे हैं कैंप्स। आई डोंट नो इस डॉग को किस पे गुस्सा आ रखा है पता नहीं। तो यहाँ से तो सॉरी कैंप्स नहीं दिख रहे हैं, बट यहीं से जो नीचे का रास्ता है वहाँ पे भी आपको बहुत सारे कैंप्स मिल जाएंगे। तो ये लोकेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर है टू बी ऑनेस्ट। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे आपको ना ज़्यादा कैंप्स की वैरायटी मिलती है, जो वो एरिया है वहाँ पे आपको कम कैंप्स की वैरायटी मिलती है। तो फिर बेटर ये कि आप इसी कैंप्स में आके ठहरेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैंप्स हैं। आई डोंट नो इन डॉगीज़ को गुस्सा किस पे आ रहा है, मुझ पर नहीं आ रहा फॉर श्योर, पर इनको गुस्सा बहुत आ रहा है और ये भौंके जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भौंके जा रहे हैं। बस अब यहाँ से चलते हैं, बहुत चलेंगे, बहुत हालत ख़राब है। ये मेरी गाड़ी फोर्स गोरखा, और अब यहाँ से जाते हुए अपने घर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जैसे जैसे अब हम नीचे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बर्फ़ है अब हमें कम दिख रही है, कई कई जगहों पे है, बट इन कंपैरिजन टू जो ऊपर था हाल उससे तो कम ही है। पर ये है एटलीस्ट कि हाँ चोपता में भी बर्फ़ पड़ती है और अच्छी पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको बर्फ़ देखने के लिए तुंगनाती आना पड़े। तो वैसे मतलब मैं अगर गया हूँ तो मेरा ये रीज़न है कि मुझे बर्फ़ देखनी है। मेरा रीज़न ये था कि मुझे चंद्रशिला पीक करनी थी एक बार, क्योंकि वो पीक जो है मैंने नहीं कर रखी थी। आई डोंट नो आपने देखा होगा मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर कैंप्स लगे हुए थे, इनफैक्ट अभी आगे आपको और दिखेंगे। तो ये पूरा जो चोपता का रीजन है, जगह जगह यहाँ पे आपको 2-4 किलोमीटर की रेंज में ना कैंप दिख जाएंगे। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे बहुत सारे कैंप्स हैं। गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं है यार, टू मच टायर्ड। तो 5 बजे का ऑलरेडी उठा हुआ हूँ, उसके बाद ये पीक करी, फिर वो करा, बट उतरना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ना वीडियो तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है और आपको मैं दिखा पाऊँगा कि यहाँ पे कितने सारे और कैंप्स हैं। जय शिव शंभू शिव शंकर। तो यहाँ आप देख रहे होगे मैं काफ़ी नीचे उतरा हूँ और यहाँ पे तो इनफैक्ट और ही ज़्यादा कैंप्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं। बट सारी बात यह है कि यहाँ पे आपको बर्फ़ कम मिलेगी। यहाँ पे बर्फ़ देखोगे तो आपको कम मिलेगी, मतलब ट्रेसेस हैं थोड़े बहुत हैं, ठीक है खेलने के लिए है ना फिर। बट अगर आपको बिल्कुल स्नो एक्सपीरियंस चाहिए प्रॉपर वाला, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से जब आ रहे हो ना अगस्त मुनि की साइड से, तो फिर यहाँ से आप बस थोड़ा सा ऊपर चले जाओ। ऊपर भी काफ़ी कैंप्स हैं और वहाँ पर आपको अच्छी बर्फ़ मिल जाएगी अगर आपको स्नो देखनी है तो। कैंप्स तो ये भी ठीक हैं, पर यहाँ पे ऑब्वियसली कम स्नो होगी। अब यार मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी में वापस, हालत हो रखी है थोड़ी ख़राब सी, घर पहुँचना है जल्दी से, बहुत हेक्टिक ट्रिप हो रखा है अभी तक ये। बर्फ़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, बढ़िया वाली। इनफैक्ट मुझे चोपता से उतरे हुए तो टाइम हो गया, बट आई थॉट कि चोपता से मैं नीचे टुंगनाथ धाम से एटलीस्ट मैं
7 किलोमीटर नीचे आ गया हूँ। सो आई थॉट कि यहाँ पे बर्फ़ कम मिलेगी, बट यहाँ पे भी काफ़ी बर्फ़ है। बट ये मेरे ख्याल से अब 2 किलोमीटर की बात है मुश्किल से, और ये बर्फ़ जो है मतलब स्नो जो है बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये जो सामने उस तरफ आपको दिख रहे हैं, जो मैंने आपको अभी दिखाए थे सारे के सारे कैंप्स, बस वहाँ तक है। उसके बाद वहाँ से मैं नीचे उतरा और जो है स्नो टोटली गायब हो जाएगी। पर यहाँ पे तो अच्छी बर्फ़ पड़ी है, मतलब ये भी एक फ़न है स्नो में आने का और स्नो एक्सपीरियंस करने का। बट ये है कि अगर आप किसी कैंप में रह रहे हो, थोड़ा बहुत आपने स्नो एक्सपीरियंस किया, आप वापस जा रहे हो, तो क्या है उस केस में आप थकोगे नहीं। पर जो मैं करके आया हूँ, जैसे अभी ये अपना तुंगनाथ और चंद्रशिला, आई एम टायर्ड। तो ये वाला सजेशन ऑब्वियसली अलग अलग लोगों के लिए। कुछ लोग बस स्टे करना चाहते हैं, चिल मारना चाहते हैं। कुछ होते हैं इनको ट्रैक और थोड़ा एडवेंचर चाहिए होता है। एडवेंचर चाहिए तो आप तुंगनाथ धाम जाओ, उससे ऊपर जाओ चंद्रशिला पीक, विंटर्स में जब स्नो पड़ी हो। बट येस, वन मोर थिंग, इट इज़ वेरी लाइकली कि जो चंद्रशिला पीक है वो आपको बंद मिले। आई गॉट लकी टुडे। क्यों? क्योंकि मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गया था। बाद में पता लगा कि इन्होंने भेजा नहीं किसी को चंद्रशिला पीक के लिए, सबको मना कर दिया क्योंकि वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी तो डेंजरस था। इनफैक्ट मैं गया तो था तो डेंजरस ही, तो उन्होंने सबको मना कर दिया था। इसीलिए मैं तो पहले ही चला गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक दिन बफर में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने बफर में ले रखा है दिन, तो ये है कि शायद नेक्स्ट डे आपको ओपन मिल जाए। अदरवाइज एक ही दिन है तो आप आओगे, मे बी आप सोच रहे हो कि चलो मैं जाऊँगा पीक पे, और फिर आप जा ही नहीं सकते, तो ऐसा भी हो सकता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अपना ऊखीमठ की तरफ, तो जल्दी से ऊखीमठ पहुँचूँगा। बीच में शायद डीजल भराना पड़ेगा, तो डीजल भराऊँगा। लेट्स सी कि अगर गाड़ी जाती है घर तक तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हर हर महादेव। तो फाइनली जो स्नो की ट्रेसेस थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं, एंड आई डोंट थिंक कि अब दोबारा कहीं दिखेंगी। अब तो बस अपना सीधा हमें ऊखीमठ पहुंचना है, ऊखीमठ से अपना अगस्त्यमुनि, और अगस्त्यमुनि से हमें पहुंचना है रुद्रप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग से आएगा अपना श्रीनगर, देवप्रयाग, और उसके बाद फिर आएगा अपना घर। हर महादेव, हर महादेव। तो मैं यहाँ पर था यार, अब एकदम से मुझे कॉफ़ी पीने की लगा कि यार कॉफ़ी पीनी है, तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो फिर मैंने कुछ नहीं, निकाला सिलेंडर, पानी करा गरम, और अब बना रहा हूँ जल्दी से कॉफ़ी पीने के लिए, और फिर यहाँ से कॉफ़ी पीने निकल जाऊँगा, क्योंकि सुबह 5 बजे को उठा हुआ हूँ। को एनर्जी ड्रिंक तो मैंने ले ली थी, पर अब कॉफ़ी की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत नींद आने वाली है। तो इसलिए बस कॉफ़ी पी के बस निकल रहा हूँ यहाँ से। आई थिंक ये जो है ऑप्शन, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आई मीन आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। अपना खुद ही बनाया और खुद ही सब करा, तो बस अब वही बना रहा हूँ और जल्दी से पी के निकलता हूँ यहाँ से। एक भाई मिल गया मुझे जब मैं अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी बना रहा था, तो भाई कह रहा है बिस्किट खिला दो, तो मैंने कहा खिला देते हैं बिस्किट भाई को। तो अब मैं भाई को बिस्किट भी खिलाई देता हूँ। वैसे तो आई नो बोलते हैं यार कुत्तों को बिस्कुट नहीं खिलाने चाहिए एंड ऑल दैट। अब प्रॉब्लम सारी ये है कि अपने पास बिस्किट ही होते हैं और कुछ होता नहीं है खिलाने के लिए, तो फिर मैं तो यार यही खिला सकता हूँ ना, और क्या खिलाऊँ। वैसे उनको बोलते हैं नमक नहीं खिलाना चाहिए, चीनी वीनी पता नहीं क्या ऐसा कुछ होता है हिसाब किताब, ज़्यादा मुझे पता नहीं है। अपने पास जो होता है ना हम वही खिला देते हैं, बस सारी बात ये है। अब एक हाथ से बिस्किट निकालो, एक हाथ से इस भाई को खिलाओ भी, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है काम करना। पता नहीं भाई खा भी नहीं रहा, खा रहा है एक बहुत धीरे धीरे खा रहा है भाई बंदा। इतना टाइम लगेगा तो कैसे चलेगा। अभी यहाँ पे 2-4 और कुत्ते आ जाएं तो इसको तो मिलना ही नहीं कुछ, जो पट लेंगे इससे। तो ये हो गया जी, खिला दिया हमने अपने भाई को। अब मैं अपना गाड़ी में बैठ रहा हूँ और चल रहा हूँ यहाँ से। चल भाई, बाद में मिलते हैं कभी दोबारा।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कॉफ़ी बना ली, कॉफ़ी पी ली, उसके बाद सूप बना लिया था, वो भी पी लिया था। साथ में वो जो डॉग आ गया था उसको बिस्किट भी खिला दिए। अब यहाँ से निकल गए हम घर के लिए। घर पहुँचने में जी अभी है टाइम, अगर मैं आपको बताऊँ सही बात, घर मेरे ख्याल से पहुँचूँगा 11 बजे तक, क्योंकि ऑलरेडी 6 बज चुके हैं। तो 11 बजे तक मैं घर पहुँचूँगा। तो ये सीन है। बट अच्छी बात ये भी है कि चलो ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ख़राब बात ये भी है कि थोड़ा पहाड़ों में रात को गाड़ी चलानी पड़ेगी, पर ठीक है, पहाड़ों में रात को गाड़ी बहुत चला रखी है। तो भोलेनाथ जी की कृपा से कभी कोई दिक्कत आई नहीं और ना ही कभी आएगी, तो ऑल गुड। हर हर महादेव। तो ऊखी मठ पहुंच चुका हूं मैं, जहां पे मैंने कल स्टे किया था। अब ऊखी मठ से ये हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। सामने जो आपको पहाड़ पे सारी लाइटें दिख रही हैं, ये है गुप्त काशी। तो ऊखी मठ और गुप्त काशी आमने सामने ही है ऑलमोस्ट, मतलब। तो अब यहाँ से आएगा, मतलब जो रास्ता राइट को लोगे तो आप गुप्त काशी निकल जाओगे। तो ट्रिप मीटर पे दिख रहा है 316 किलोमीटर, जो मैं अभी तक ट्रैवल कर चुका हूँ फ्रॉम ऋषिकेश। साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है टाइम कि कितना टाइम और लग जाएगा घर पहुँचने में, जो है 11:22। और ये है सामने रोड जो आपको दिख रही है। रोड काफ़ी अच्छी है, कांस्टेंट स्पीड अभी चल रही है अराउंड 70 to 80, कभी कभी 60 भी होती है, तो सही है। मतलब इवन 60 भी चल रही है तो इट इज़ गुड है ना। कोशिश तो यही है कि थोड़ा ज़्यादा चले जिससे कि जल्दी घर पहुँचें, पर एट द सेम टाइम वी गॉट टू बी सेफ। रुद्रप्रयाग आ गया है, पर यहाँ से हम राइट लेंगे। उसका रीज़न ये है बेसिकली बाईपास के लिए निकलेंगे हम, सिटी से ना होके दूसरे रास्ते से जाएंगे। ये है रुद्रप्रयाग की सिटी। नीचे 2 नदियों का संगम है, मुझे आइडिया नहीं है कौन सी नदी है। आई थिंक एक तो फॉर श्योर मंदाकिनी नदी है, क्योंकि हम केदारनाथ धाम के रास्ते से आ रहे हैं। और अगर आप देखोगे सामने तो रुद्रप्रयाग काफ़ी आगे तक है। काफ़ी लाइटें टमटमा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। और ये नीचे हैं 2 नदियों का संगम। मुझे आइडिया नहीं है कौन सी नदी है, तो बस आपको यही दिखाना था। यहाँ पे एक मंदिर ज़रूर है नीचे, बिल्कुल नीचे। बस आपको यही सब दिखाना था मुझे। अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और उसके बाद निकलते हैं घर के लिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो एक चीज़ थी, मैं रात को नाइट ड्राइव कर रहा हूँ पहाड़ों में। ऐसा ही सेट कि मुझे यार टेंशन होती नहीं है नाइट ड्राइव करने में। काफ़ी टाइम से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। इनफैक्ट अभी तो 6 बजे से अभी तक नाइट ड्राइव कर रहा हूँ और 11:30 घर पहुँचूँगा। तो बट कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं नाइट ड्राइव के। अगर मैं बात करूँ अच्छाइयों की, तो सबसे अच्छी बात ये है कि ट्रैफिक नहीं मिलता। आप किसी भी सिटी में जा रहे हो, जो छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ना ट्रैफिक जाम रहता है, दिन में या शाम को भी, तो उसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। अब बट अगर आप रात को चल रहे हो ना, तो कोई ट्रैफिक जाम नहीं। सारी सिटीज़ हैं अभी मैं क्लियर, मतलब जितनी भी मैं अभी आया हूँ कवर करके, सारी बहुत आराम से क्लियर हो रही हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई भी ट्रैफिक नहीं। अब एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि रात को भगवान न करे कि अगर कुछ ब्रेक डाउन हो जाए आपकी गाड़ी या कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो आप फिर क्या करोगे। ये एक डेफिनेटली इशू है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो डीजल है गाड़ी का या आपका जो भी पेट्रोल है, कुछ भी है, आपने प्रॉपर्ली टैंक फुल करा रखा है, कहीं आपको ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि रात को तो ऑब्वियसली 8-9 बजे के बाद मुझे लगता है पहाड़ों में तो सब बंद हो जाता होगा। तो ये चीज़ है जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। साथ में लास्ट जो चीज़ है वो ये है कि आपको थोड़ा कॉशियस होकर गाड़ी चलानी पड़ती है इन कंपैरिजन टू
डे टाइम, क्योंकि डे टाइम में आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है, सब कुछ आगे दूर तक दिख रहा है, तो यू आर हैप्पी और आप गाड़ी अच्छे से चला पा रहे हो। अब राइट साइड पे आएगा मेरे सामने ये धारी देवी टेम्पल आपको दिखेगा, ये है धारी देवी टेम्पल। जय माँ धारी देवी। स्टार्ट हो चुकी है श्रीनगर और आप देख ही रहे हो ट्रैफिक हार्डली है, तो मैं अपने आराम से निकल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। अभी यहीं सुबह के 5 बजे होते तो सॉरी शाम के 5 बजे होते, 4 बजे होते, कभी भी होता टाइम, अनलेस सुबह के 7 बजे हो तो अलग बात है, वरना 8 बजे के बाद से तो ये सिटी बहुत ही बिजी है, बहुत बिजी है। तो अभी जो है ये नदी हमारे किस साइड पर है, राइट साइड पर। अब हम ब्रिज से नदी क्रॉस करेंगे और फिर ये हमारे लेफ़्ट साइड पर रहेगी बहुत देर तक। तो ऐसा ही चलेगा यहाँ, कभी सिटी के आप कभी हम नदी के इस साइड हैं, कभी हम नदी के उस साइड हैं। तो टाइम है इस वक्त 8:21 और मेरा जो फ्यूल का ये मीटर दिखा रहा है ये ई पर है, मतलब सेकंड लास्ट डंडा चल रहा है काफ़ी देर से। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन है यार कि डीजल का कोई स्टेशन, मतलब फ्यूल स्टेशन कोई खुला होगा या नहीं होगा आगे, क्योंकि ये पहाड़ों में है हम, यू नेवर नो कितनी देर तक कुछ खुला है या नहीं खुला है। साथ में मैं बात करूँ टाइम, मतलब कितना टाइम लगेगा घर पहुँचने में, तो ये बता रहा है कि लगेगा 11:05 और साथ में 109 किलोमीटर्स जो हैं रह गए हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है ये सारा काम करने में एक साथ। और ये है अपना रोड का व्यू। और अब मुझे बस जल्दी से कोई मिल जाए डीजल भरवाने के लिए, कोई भी फ्यूल पंप। और वाह, जैसे ही मैंने बोला और मुझे दिख गया, हर हर महादेव। तो अब यहाँ से भराया जाएगा पहले डीजल जल्दी से और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ। जय शिव शंभो। ये जो रास्ता है ना कीर्ति नगर, श्रीनगर क्रॉस करने के बाद कीर्ति नगर से स्टार्ट होता है देवप्रयाग तक का। सिंपली लव इट, क्योंकि बिल्कुल प्लेन रोड चलती रहती है, ना कोई एलिवेशन है, ना नीचे जाना है, कुछ नहीं। देवप्रयाग सिटी पहुंच चुके हैं हम और अब यहाँ से बाईपास लेंगे अगेन। एक्चुअली मैं जा रहा था घर ही, बट यहाँ पे मुझे एक स्पॉट सा दिखा यार, ये स्पॉट बड़ा अच्छा है मंदिर की पिक्चर लेने के लिए, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ और फिर वहाँ से मैं जो है पिक्चर वीडियो लूँगा मंदिर की। स्पॉट अच्छा था, मैंने कहा यार देखते हैं, मतलब ये बना ही इसलिए शायद टूरिस्ट काइंड ऑफ स्पॉट। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मंदिर, हर हर महादेव। और यहाँ से आपको एक्चुअली वही नहीं, आपको 2 नदियाँ भी दिखाता हूँ। ये है भागीरथी नदी और आगे जाके वो दिखेगी आपको वहाँ पे अलकनंदा आ रही है बद्रीनाथ धाम से। भागीरथी नदी आ रही है आपकी गंगोत्री गौमुख से। और ये मेरे सामने है मंदिर, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। सॉरी फॉर दी बैड क्वालिटी की लाइटिंग, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं यहाँ पर। तो ये है सामने मंदिर, मैंने सोचा एक बार और ले लूँ। आई थॉट कि थोड़ी क्वालिटी बेटर आएगी, बट लगता तो नहीं है कि बेटर आई है। देवप्रयाग से आगे निकल रहे हैं अब। इसके बाद अब क्या आएगा, अब तो इसके बाद सीधे शिवपुरी आएगा जो एक छोटी सी सिटी आएगी, और उसके बाद फिर ऋषिकेश। तो शिवपुरी आ गया है, विच मीन्स वी आर वेरी क्लोज टू ऋषिकेश। तो थोड़ी सी देर ही है ऋषिकेश पहुंचने में हमें। लेट्स सी,
आई गेस टाइम हो गया ऑलरेडी 20:18, तो मुझे लगता है थोड़ा और टाइम लग जाएगा, अराउंड 45 मिनट्स प्रॉब्ली फ्रॉम हियर। हर हर महादेव। तो ऋषिकेश रह गया अराउंड 10 किलोमीटर। आई थॉट कि मैं एक बात शेयर करूँ आपसे कि मैं रात को ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो ऑलरेडी 5 घंटे हो गए चलाते हुए। तो एक चीज़ है जो मतलब एक मेजर डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है वो ये है कि बिकॉज आप रात को चल रहे हो तो आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, एंड स्पेशली अगर आप माउंटेन्स पे हो ना तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बीच में कोई डिवाइडर तो है नहीं। अगर आप नॉर्मल प्लेन रोड्स पे हाईवेज पे हो तो बीच में डिवाइडर होता है, जिसकी वजह से दूसरी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी लाइट्स जो है आपकी आइज़ पे नहीं पड़ती। सामने ऋषिकेश दिख रहा है मुझे, और वहीं कहीं आगे लक्ष्मण झूला भी है। ये नीचे गंगा जी, और यहाँ पर हैं अच्छे से होटल्स। लेट मी जूम इन। अंतल्या अलोहा ऑन द गैंजेस। ये व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिलीव मी। मतलब ये व्यू मैंने आई डोंट थिंक कभी क्लिक किया होगा, क्योंकि मैं कभी इतनी लेट आया ही नहीं उस वजह से। आज पहली बार मैं इतना लेट हूँ, तो मुझे लग रहा है इसलिए मुझे व्यू दिखा, नाइट व्यू। सो आई थॉट कि मैं देख लूँ नाइट व्यू। तो ये आ गई है ऋषिकेश मार्केट। अब यहीं से लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है लक्ष्मण झूला, और हम यहाँ से आगे जाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं अच्छे। ये मल्टी कज़िन रेस्टोरेंट दिखा मुझे एक। यहाँ पे आगे कोई पिज़्ज़ा का भी है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट, बिकॉज मैंने वहाँ पे खा रखा है। ऋषिकेश क्रॉस करनी है, और अब यहाँ से जो अपना घर है वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए ऑलमोस्ट अब यहाँ से 15 मिनट ही लगेंगे। बीच में जंगल का एरिया आएगा सेम, जहाँ पे हिरण या कुछ और यूजुअली स्पॉट कर लेते हैं हम। तो देखते हैं कुछ दिखेगा अभी इस टाइम पे या नहीं। वैसे मुझे लगता है जनरली जो उनका टाइम है हिरण या इन सब का, वो अराउंड 3-1 बजे होता है। यहीं पे है। अभी थोड़ा सा अंदर जा रहा है बिकॉज ऑफ मी। मैं थोड़ा, अगर आपको दिख रहा होगा वो हिरन, तो यार ये फन है इस रास्ते से ना आने का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो गाइस, रात को मैं घर पहुंचा था, पर मेरी हिम्मत नहीं थी मैं अपना वीलॉग एंड भी कर सकूं, क्योंकि आई वाज टू टायर्ड। बहुत ज़्यादा मैं थका हुआ था, क्योंकि कल मैंने सुबह 5 बजे अपना 4 बजे घर होटल से उठा था। फिर वहाँ से डेढ़ घंटे की ड्राइव करी। ड्राइव करने के बाद मैं वहाँ से आगे निकला, पहुँचा जो तुंगनाथ ट्रैक जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ। फिर तुंगनाथ ट्रैक में स्टार्ट करने के बाद नीचे उतरा वापस अराउंड 4 बजे, और 4 बजे उतरने के बाद फिर मैंने नॉन स्टॉप सीधा 7 घंटे की ऑलमोस्ट ड्राइव करी घर के लिए। तो मैं इतना टायर्ड था कि मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सोचूं भी कि मैं वीलॉग अपना एंड कर सकूं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं अपना वीलॉग अब एंड करता हूं। और बोलता था कि आप ज़रूर जाओ चंद्रशिला, वहाँ जाके देखो। बट दिस टाइम व्हेन आई वेंट एंड सॉ व्यू, तो यार अमेजिंग था। मतलब वो 1 किलोमीटर डिफ़िकल्ट थे, बहुत डिफ़िकल्ट थे। इनफैक्ट आई वॉज़न्ट श्योर कि मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट मैं गया। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ भी जाओ, बट विंटर्स में डिफ़िकल्ट होता है यार, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आई नो, क्योंकि मेरे साथ भी मुझे पता है मैं कैसे 1 किलोमीटर मैंने करा है। बहुत ही कम लोग थे जो चंद्रशिला पीक तक सोच भी रहे थे जाने की, बट आई डिड। भोलेनाथ जी ने शक्ति दी, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद था और मैं वहाँ पहुँच गया। तो ये था टोटल समरी मेरे इस ट्रिप का। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं चाहता हूँ कि यार आप प्लीज़ मेरा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें। उसको अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप उसे लाइक भी करें, बिकॉज़ मैं ऐसी अच्छी मंदिरों में जाता रहूँगा। साथ ही साथ वर्ड कि मैं जो एडवेंचर मैंने इस बार किया है, ऐसी एडवेंचरस चीज़ें आगे भी करता रहूँगा। तो आप प्लीज़ अगर मेरा चैनल देखते हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी मैं अपना वीलॉग यहीं एंड करता हूँ। हर हर महादेव।